गांधारी के पास गए। पांडवों के जाने से पहले ही व्यास जी गांधारी के पास पहुंच चुके थे और शोकातुर गांधारी को सांत्वना देते हुए कह रहे थे, देवी, पांडवों पर नाराज ना हो, उनके प्रति मन में द्वेष का स्थान न दो। याद है तुम्हें, युद्ध छिड़ने से पहले तुम्ही ने तो कहा था कि जहाँ धर्म होगा जीत भी उन्हीं की होगी, और आखिर वही हुआ। जो बातें हो चुकी है उनका विचार करके मन में बैर रखना उचित नहीं। तुम्हारी सहनशीलता और धैर्य का यह संसार भर में फैला हुआ है। अब तुम अपने स्वभाव को न बदलना। गांधारी बोली, भगवान, मैं जानती हूँ कि पुत्रों के वियोग के दुख से मेरी बुद्धि अस्थिर हो उठी है, परंतु फिर भी पांडवों के सौभाग्य पर मैं ईर्ष्या नहीं करती। आखिर वे भी मेरे लिए पुत्रों के बराबर हैं। मैं जानती हूँ कि दुशासन और शकुनी ही इस कुल के नाश के मूल कारण थे, और यह भी मुझे विदित है कि अर्जुन और भीम निर्दोष हैं। अपनी सत्ता के मद में मेरे पुत्रों ने यह युद्ध छेड़ा था, अतः उनका मारा जाना उचित ही था, और इसके लिए मैं पांडवों को कुछ भी दोष नहीं देना चाहती। परंतु एक बात सुनकर मुझे खेद व शोक हुआ। श्री कृष्ण के देखते हुए भीमसेन ने दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में युद्ध हुआ। यहाँ तक भी ठीक था। भीमसेन जानता था कि गदा युद्ध में वह दुर्योधन की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन भीम ने नियम के विरुद्ध दुर्योधन को कमर के नीचे गदा मारकर उसे जो गिरा दिया, वह मुझसे नहीं